फिर कानपुर में रैली की और विपक्ष को जमकर घेरा। साथ ही बीते 5 वर्षों की योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के साथ ही साथ पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में भी 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके मद्देनजर मंगलवार को अमित शाह ने औरैया, मैनपुरी और कानपुर में चुनावी जनसभाएं की। आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? सभी लोग बोलो भाई, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? औरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश सरकार में यूपी में कट्टे और छर्रे बनते थे और अब यूपी में गोले बनते हैं जो पाकिस्तान में गिरते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया कहीं नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। योगी जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है? अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। औरैया के बाद अमित शाह मैनपुरी में भी गरजे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन दिया गया और किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गरीबों को आवास, बिजली, शौचालय दिए और किसानों को सम्मान निधि देकर उनकी मदद भी की। अनाज के साथ साथ खाने का तेल, दलहन और नमक देकर सबके घर का चूल्हा चालू रखने की व्यवस्था। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार ये कर सकती थी क्या? जोर से बोलो, कर सकती थी क्या? सपा बसपा सपा बुआ भतीजा की सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर था। हमने तय किया है कि एक 5 साल का मौका और दे दो, हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। सबका काम कभी होता था क्या? होता था क्या? होता था क्या? मोदी जी आए, सबका साथ, सबका विकास करना। तीसरे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और इस बार सपा और बीजेपी में मुकाबला टक्कर का है। अब देखना यह है कि 20 फरवरी को जनता किसके पक्ष में बटन दबाएगी और जीत का ताज किसे पहनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर